हेलो एवरीवन। आज नंबर सिस्टम से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों ने हर एग्जाम में देखा होगा डिविजिबिलिटी रूल पे एग्जाम क्वेश्चन आ रहा है कि बताइए कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले रूल को समझ लेते हैं कि हर नंबर का डिविजिबल रूल क्या कहता है। तो सबसे पहले 1 का तो सबको पता है कि सबसे डिविजिबल है, 1 से सब डिविजिबल होती है। ठीक है, तो ऑल नंबर्स हो गए आपके, है ना। इसके बाद 2 पे आते हैं। 2 पे क्या कहता है, इवन नंबर्स। सबको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 0, है ना। 0 एंड प्लस ऑल द इवन नंबर्स, जिनके लास्ट में इवन नंबर्स हो। लाइक कुछ भी लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, जैसे 24 हो गया, ठीक है, आपका 68 हो गया। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में आपका इवन नंबर आ रहा है तो वो 2 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, ये तो सबको इजीली सबको ही पता होता है। 3 का भी सबको ही लगभग पता है, तो इसका एक बार बता देते हैं। 3 का क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट निकालना है। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है 729। ठीक है, तो डिजिट क्या क्या है, 7 2 और 9, इसका सम करेंगे। 7 2 9, 9 + 9 18। 18 क्या 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है, 3 6 या 18। तो अगर सम डिविजिबल है 3 से तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरह 4 में क्या करेंगे, देखिए 2 में क्या था कि लास्ट नंबर देखना था हमें इवन नंबर है कि नहीं। 4 में क्या होता है, लास्ट के 2 नंबर होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट अगर इवन आपका 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये डिविजिबल होगा। और इवन होना चाहिए, क्योंकि 4 के टेबल में भी इवन नंबर्स ही आते हैं। इवन होना चाहिए और लास्ट के 2 डिजिट को देखना है हमें कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, कोई बड़ा नंबर जैसे ले लें 624 ले लिया मान लीजिए, लास्ट का 2 डिजिट क्या है 24। 24 4 के टेबल में आता है, तो फिर ये 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इवन नंबर लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए हमने 626 ही ले लिया। चलिए, तो क्या 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट का 2 डिजिट क्या है 26। 26 4 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 4 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, एक तो लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए और लास्ट की 2 डिजिट हमें देखनी है। 2 डिजिट अगर आपके 4 के टेबल में आती है, 4 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 4 का हो गया। 5 का एकदम सिंपल है, अगर लास्ट की डिजिट 0 या फिर आपकी 5 है, 0 एंड 5 इनमें से कुछ भी है, ठीक है, एंड लिखेंगे और लिखेंगे 0 या 5 है, 0 और 5, तो फिर वो 5 से डिविजिबल होगा। 5 के टेबल आपको सबको पता है कि 0 आता है, 5 आता है, इसके अलावा कोई नंबर आता है लास्ट में, नहीं आता है ना। तो मान लीजिए 720, ठीक है, ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 0 है। ठीक है, 629 बताइए होगा क्या, लास्ट में हमारा 9 नहीं होगा क्योंकि लास्ट में केवल 0 और 5। 5 के डिविजिबल रूल एकदम सिंपल है, 0 या 5 लास्ट में होगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 6 पे। 6 देखिए किसका किसका पार्ट होता है। सबसे पहले देखा जाता है किसका किसका फैक्टर है, ये किसका किसका है 2 एंड 3 है, यानी कि 2 और 3 के डिविजिबल रूल को अगर हम ऐड करते हैं तो इसमें लागू होगा। 2 का रूल क्या कहता है, लास्ट का इवन नंबर होना चाहिए, और 3 का क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए 726, ऐसे हमने रैंडम कोई नंबर उठाते हैं, ठीक है, इवन नंबर तो है लास्ट में, लेकिन अगर टोटल करें 6 + 2 8, 8 + 7 15, 3 से डिविजिबल है 15, 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा 15, यानी कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें देखना है लास्ट का नंबर। अगर ये इवन है तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, है ना। अगर ये इवन ही नहीं होता तो यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, इवन है, और अगर हम टोटल देखें, इसका टोटल कितना आ रहा है 15, 15 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए जितने भी हम आगे चलेंगे ना, ज्यादातर में क्या है, हमें फैक्टर देखना है। जैसे हमने 2 का रूल समझ लिया, 3 का रूल समझ लिया, अब देखिए 2 और 3 से मिलकर 6 का रूल आया। ठीक है ना, कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 728 लिया, ठीक है, 8 तो है इसमें इवन नंबर, यानी 2 से डिविजिबल है ये, क्या ये 3 से डिविजिबल है। 7 + 2 9, 9 + 8 17, 17 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो यानी कि ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले समझिए क्या कह रहा हूं मैं। इसमें क्या कहते हैं, जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है आपकी, उसको करना है डबल, और बाकी जितने डिजिट हैं उसमें से आपको माइनस करना है। जो नंबर आता है वो अगर 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर, पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। ले लीजिए एग्जांपल 343 ले लिया, ठीक है,
तो लास्ट डिजिट क्या है हमारी 3 है, 3 का डबल क्या होगा 6, ठीक है। बाकी नंबर क्या है हमारे 34, 34 में से हम क्या माइनस करेंगे 6 को, 34 माइनस 6 कितना हो गया 28, 28 क्या आपके 7 से डिविजिबल है, 7 4 जा 28 यानी डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है, ठीक है ना। लास्ट नंबर को देखना है, लास्ट नंबर का करना है हमें डबल, और जो भी नंबर आएगा उसको करना है माइनस हमें बाकी नंबर से, ठीक है, तो इस हिसाब से करना है, ठीक है। और तब तक करते जाना है, जैसे मान लीजिए हमारा बड़ा नंबर है, ठीक है, यहाँ तो 3 डिजिट नंबर था तो हमारा 2 डिजिट में आ गया यहाँ पे, ठीक है। बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई भी 1728 ले लिया, चलिए मान लीजिए, है ना, और बड़ा ले लें 61,728 ले लेते हैं, ठीक है। तो कहां तक करना है, देखिए 8 का डबल 16, अगर इसमें पूरे में से घटाएंगे 16 को, ठीक है, तो ये क्या बचेगा 6156, 16 घटाएंगे 72 से, ठीक है, तो 6156, अभी भी नंबर बड़ा है। फिर लास्ट नंबर क्या है 6 का डबल 12 को घटाएंगे 15 से, 615 से तो क्या बचेगा 12 घटेगा तो 603, यही आएगा। 12 माइनस करेंगे 615 से 603 आएगा। अब क्या हमारा था 3 2 6, 60 में से 6 गया तो कितना बचा 54, 54 क्या 70 टेबल में आता है, नहीं आता है, तो यानी कि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है। एक बार और देख लीजिए, क्या करना है, हमें लास्ट के नंबर को डबल करना है, बाकी बचे नंबर से माइनस करना है, ठीक है। अब वहां तक करते जाइए जहां तक आपको आंसर नहीं मिल जाता, मतलब जहां तक आपका डबल डिजिट में नहीं हो जाता, ठीक है, वहां तक आप इसको करते जाइए, है ना। हमने डबल किया, माइनस किया, आया 6156, फिर से बड़ा नंबर तो 6 को फिर डबल किया 12, 615 में से माइनस किया तो आया 603, 603 का लास्ट डिजिट 3 को डबल किया 6, 60 में से 6 घटाया 54, 54 हमारा 7 की टेबल में नहीं आता है, तो मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 7 का रूल आपको समझ में आया। 343 था हमारा लास्ट डिजिट का डबल यानी 3 into 2, ठीक है। इसको हमें माइनस करना है, कितना बाकी बचे नंबर से 34 माइनस दिस, तो ये हो गया 28, तो 28 इफ 7 से डिविजिबल है तो यानी कि पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नंबर 8, ठीक है। 8 का जैसे हमने देखा 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का, ठीक है। 8 में 2 में क्या था, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, मतलब लास्ट नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 में क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए। 8 में क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर बड़ा नंबर कुछ भी ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 6156 मान लीजिए ले लिया, ठीक है। तो ये तीनों नंबर का हमें देखना है, तो 8 की टेबल देखते हैं। 8 1 8 7 76, 8 9 72, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है, यानी कि हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, ठीक है। कोई बड़ा नंबर मान लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर है 1 2 3 7 9 4 5 6, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है। तो 8 5 जा 40, 5 6 8 7 जा 56, यानी कि ये नंबर डिविजिबल है 8 से, ठीक है। देखिए 2 4 8 में यही है, 2 का हमें लास्ट डिजिट देखनी होती है कि वो 2 के टेबल में आती है कि नहीं। 4 को हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होता है कि वो 4 के टेबल में है कि नहीं, और 8 में हमें लास्ट के 3 डिजिट देखनी होती है कि वो नंबर है कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम 9 पे, ठीक है। जैसे 3 का रूल था वैसे ही 9 का रूल है, सम ऑफ डिजिट हमें देखनी है, ठीक है। 9 में भी हमें क्या देखना है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 738 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ इवन और ऑड का कोई नंबर नहीं, मतलब नहीं है लास्ट का, हमें क्या देखना है, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट का सम। 7 + 3 10, 10 + 8 18, 9 की टेबल में आता है 18, यस, 9 2 18, तो ये 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। कोई भी बड़ा नंबर मान लीजिए, ये जो ऊपर लिखा था हमें ये ले लें, तो क्या होगा 1 + 2 3, 3 3 6, 6 + 7 13, 13 + 9 22, 22 + 4 26, 26 + 5 31, 31 + 6 37, 37 क्या 9 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। हमें क्या 3 और 9 के को क्या कॉमन है, सम ऑफ डिजिट करनी है दोनों में। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है ना। ये चीज को हम आगे देखेंगे।
10 में सिंपली लास्ट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, 0। लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, 2 4 6 9। अगर लास्ट डिजिट हमारी 0 हो गई तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 11 में आते हैं। 11 क्या बोलता है कि हमारे जो ऑड और इवन नंबर का डिफरेंस निकालेंगे वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर और इवन नंबर का अगर डिफरेंस, कुछ भी नंबर ले लें, मान लीजिए 9174। ठीक है, ये हमने नंबर ले लिया। इसमें ऑड नंबर कौन कौन से, ऑड नंबर नहीं कहिए, ऑड प्लेस में कौन कौन से नंबर है, देखिए ये 4 और 1, 4 + 1 = 5, 9 + 7 ये इवन प्लेस पे है, सेकंड पे है, फोर्थ पे है, 9 + 7 = 16। ठीक है, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा 16 - 5 11, 11 इज डिविजिबल बाय 11, यस, तो फिर ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 11 से। फिर से समझिएगा, हमें डिफरेंस निकालना है ऐड करके डिजिट के टोटल करके। ठीक है ना, देखिए ऑड प्लेस में कौन कौन सा है, 4 और 5 1 है, तो 4 + 1 = 5, और इवन पे कौन कौन सा है, 9 + 7, 9 + 7 = 16। ठीक है, हमें एक तरीके से ऑड इवन को है ना, हमें एक एक डिजिट छोड़ करके टोटल करना है। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे, एक एक डिजिट छोड़ करके टोटल करते जाइएगा, जितना भी नंबर हो पूरा टोटल करिएगा, फिर जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको टोटल करिएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है या 0 है डिफरेंस, तो फिर वो हमारा 11 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 12 में क्या है, 12 किसका किसका फैक्टर है, 3 और 4 का फैक्टर है, तो मतलब क्या होना चाहिए हमारा, एक चीज 4 के कि लास्ट के 2 डिजिट जो है हमारे 4 से डिविजिबल होने चाहिए, और सम का टोटल जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, हम कोई भी बड़ा नंबर ऐसे रैंडमली उठा लेते हैं, 4 6 8 9 1 2। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें दिख रही है कि 4 से डिविजिबल है लास्ट का 2 डिजिट, 12 जो है 4 से डिविजिबल, 4 3 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है डिजिट का सम करेंगे, 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 9 27, 27 + 1 28, और 28 + 2 30। 30 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो ये दोनों से डिविजिबल है, तो ये 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको 6 का जिस तरह करते हैं, 6 में फैक्टर होता है 2 और 3, तो उसमें केवल हमें लास्ट डिजिट देखनी है, और टोटल जो है सम क्या है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये देखना है। अब यहाँ 12 में क्या करना है, 12 में लास्ट के 2 डिजिट देखनी है। ठीक है, सम का टोटल 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो देखिए ज्यादातर लोगों ने सब चीजें देखी हुई है। 7 का थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, 7 का मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरह से करना है ना। चलिए अब हम आते हैं किस नंबर में, 13। ठीक है, 13 का भी इसी तरह जैसे आपने 7 का देखा, बस क्या होता था 7 वाले में लास्ट के डिजिट को डबल करते थे और बाकी डिजिट से माइनस करते थे। अब यहाँ पे क्या करना है, लास्ट के डिजिट को, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, हम लोग ले लिया बड़ा नंबर को मिलेगा 7 1 2 6 ले लेते हैं, चलिए। ठीक, अब हमें क्या करना है, लास्ट के डिजिट को करना है हमें 4 टाइम्स। ठीक है, और बाकी बचे नंबर से उसको प्लस करना है। ठीक है, अभी हम करते थे क्या थे, माइनस करते थे, बाकी बचे नंबर से इसमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 6 4 जा 24, 24 अगर जोड़ेंगे 712 में कितना आ जाएगा, 736। ठीक है, अब देखिए 30 से अगर हमें 2 डिजिट मिल जाते तो सीधी सीधा कर सकते थे। ठीक है, अभी 3 डिजिट है तो एक बार फिर से करेंगे, तो 6 2 जा 6 4 जा 24 टाइम करना है ना, 6 4 जा 24, 24 को 73 में जोड़ेंगे तो आ गया हमारा 97। 97 आता है क्या हमारा 13 के टेबल में, नहीं आता है, तो ये पूरा नंबर ये 13 से डिविजिबल नहीं होगा। 25। ठीक है, क्या बताया मैंने, लास्ट की डिजिट लेनी है, उसका करना है 4 टाइम्स, 5 4 जा 20, और बाकी बचे नंबर्स में ऐड कर देना है। 32 + 20 होता है हमारा 52। 52 क्या हमारा 13 के टेबल में है, तो फिर ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आया। हम लोग क्या करते थे, 7 वाले में लास्ट नंबर को माइनस करते थे, यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और 4 टाइम करते थे, वहां पे करते थे 2 टाइम, यहाँ करेंगे 4 टाइम्स। तो रूल क्या हो गया इसका, जो बाकी बचे नंबर्स हैं माइनस लास्ट नंबर का 4 टाइम्स। ठीक है, अगर इक्वल टू जो भी आ रहा है हमारा, यहाँ पे 52 आ रहा, ठीक है, तो अगर वो नंबर 13 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग 14। 14 किसका फैक्टर होगा, 2 और 7 का।
तो जिसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होता है और 7 का भी फॉलो होता है, वो नंबर हमारा क्या होगा, 14 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई एग्जांपल उठाते हैं, चलिए एग्जांपल उठाते हैं 686। ठीक है, तो लास्ट में इवन नंबर है, साफ साफ समझ में आ गया हमारा 2 से डिविजिबल होगा ये नंबर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 7 से डिविजिबल है क्या। तो 7 के लिए क्या कहते हैं, इसका डबल करेंगे, 6 का डबल हो गया 12, 68 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 56। ठीक है, 68 में से 12 निकालेंगे तो क्या बचेगा 56। 56 हमारा 7 के टेबल में आता है, 7 8 जा 56। तो यानी कि ये पूरा नंबर 7 से भी डिविजिबल हो गया, 2 से भी डिविजिबल हो गया, तो ये 14 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बात समझ में आई ना। हमने करना क्या, फैक्टर वाली चीज में आ गए। देखो फैक्टर हमने क्या कौन कौन से देखे, हमने देखा 6 में 2 और 3 का फॉलो होता है, फिर हमने देखा किसमें 12 में 3 और 4 का फॉलो करना होता है, और 14 में हमारा 2 और 7 का। ठीक है, इसी तरह 15 में हमारा किसका किसका होगा 3 एंड 5 का, 5 3 का 15 होता है। तो 3 एंड 5 का मतलब कि लास्ट डिजिट जो है हमारी 0 या 5 होनी चाहिए, पहला रूल तो हो गया। ठीक है, दूसरा रूल उसका सम ऑफ डिजिट जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह जिसको फॉलो करेगा वो 15 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई नंबर ले लिया हमने 720, लास्ट डिजिट 0 या 5 है। ठीक है, और सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 7 + 2 9, 3 से डिविजिबल है 9, बिल्कुल है। तो यानी कि ये नंबर 15 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ में आया ना। 15 क्या है, 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है। तो अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो सम ऑफ डिजिट यहाँ पे क्या हो रहा है 7 + 2 9, 9 3 की टेबल में आता है, 3 3 का 9, तो यानी कि ये पूरा नंबर 3 से तो डिविजिबल हो गया। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट जो है हमारी 0 या 5 होनी चाहिए, यहाँ पे 0 है, तो यानी कि पूरा नंबर 15 से डिविजिबल हो गया। आया ना बात समझ में। ठीक है, अब देखिए जैसे था 2 4 8, अब हम किस में आ गए 16 में। 16 क्या कहेगा कि 16 जो लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो नंबर 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई भी बड़ा नंबर जैसे ले लिया है 1 2 5 9 8 76। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें लास्ट के 4 डिजिट देखने हैं। 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल हो रहे हैं तो ये पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको देखना है ना। देखें चलो 16 का 16 6 जा 96 2 27, 16 1 जा 16 11 116, यानी 16 7 जा हमारा जाएगा 112, तो यानी कि ये तो 4 इसमें रिमाइंडर आ गया, तो यानी कि ये 6 से डिविजिबल 16 से डिविजिबल नहीं है। 16 में क्या देखना है, हमें 4 नंबर्स देखने हैं। ठीक है, जैसे हमने 2 4 8 और फिर 16, देखिए ये सब 2 की पावर चल रहा है ना, 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 4, जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वो उतने नंबर हमें देखने हैं। 2 की पावर 3 में हमें कितने नंबर देखने थे, 3 नंबर 3 नंबर देखने थे, और 2 की पावर 4 में 4 नंबर देखने हैं, ये 16 होगा, 2 की पावर 3 हो गया 8। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नंबर 17 पे। 17 भी देखिए जैसे हमने देखा 7 13, अब इसी तरह 17 अभी हमने क्या देखा था, 7 में कौन सा नंबर का कितने मल्टीप्लाई किया था, हमने 2 का किया था और निगेटिव साइन के साथ करते थे। ठीक है, 30 में क्या है 4 का करेंगे और निगेटिव साइन के साथ करेंगे। ठीक है, इसी तरह 17 में क्या करेंगे, हम करेंगे 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, और निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब कोई नंबर ले लेते हैं हम, चलिए हमने ले लिया 1904। ठीक है, लास्ट नंबर क्या है हमारा 4 का करेंगे 5 के साथ। ठीक है, तो 190 में माइनस करेंगे, बाकी डिजिट में से माइनस करते थे, 190 माइनस 4 इंटू 5। ठीक है, 190 माइनस 20 ये हो गया 170, 170 17 के टेबल में आता है, 17 10 170। ठीक है, तो ये हो गया 17 से डिविजिबल। कैसे किया फिर से एक बार देखेंगे, हमें देखना है कौन से नंबर, लास्ट नंबर है 4। ठीक है, 13 में हमने किया था 4 से मल्टीप्लाई और प्लस किया था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखा है। ठीक है, प्लस करते हैं 13 वाले में, 7 वाले में माइनस, फिर 13 में प्लस, फिर 17 वाले में माइनस। ठीक है, माइनस क्या करेंगे बाकी बचे नंबर्स को। ठीक है, लास्ट नंबर का करेंगे 5 टाइम्स, उसमें 4 टाइम्स करते थे, यहाँ पे 5 टाइम्स करेंगे और माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो अगर 17 से डिविजिबल है तो ये नंबर पूरा 17 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 18 एकदम सिंपल है, 2 × 9 18 होता है, तो यानी कि जिसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो और 9 का फॉलो हो।
ठीक है, हमें सम ऑफ डिजिट करना है। पहले तो देख लेना लास्ट नंबर इवन नंबर है कि नहीं। चलिए 1 2 4 3 9 8 2 6, ठीक है, लास्ट नंबर 6 है, तो यानी कि ये 2 से डिविजिबल होगा। अब 9 से क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 + 9 19, 19 + 8 27, 27 + 2 29 और 29 + 6 35। 9 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो यानी कि ये नंबर 18 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, केवल हमें सम ऑफ डिजिट देखनी है। सबसे पहले तो लास्ट डिजिट देखेंगे, है ना, इवन नंबर नहीं है तो यहीं से कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट हमारा इवन नंबर है तो हमें सम ऑफ डिजिट देखना है। अगर वो 9 के टेबल में आता है तो हमारा वो 18 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में आ जाते हैं 19 पे। 19 में क्या कहता है, 19 भी इसी तरह है जैसे हम लोग ये वाले कर रहे हैं 17 30 वाला, है ना। 19 में क्या कहता है कि हमारा जो लास्ट डिजिट का, अब हम यहाँ देखिए पहला माइनस था, फिर प्लस गया, फिर माइनस गया, फिर से प्लस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एग्जांपल से समझाता हूं आपको। 361 ले लिया जैसे मान लीजिए, ठीक है। तो हमें फिर से लास्ट डिजिट का क्या करना है, डबल और प्लस के साइन के साथ। अभी इसमें क्या करते थे, डबल करते थे लेकिन माइनस करते थे, इसमें करना है डबल प्लस के साइन के साथ। तो एकदम सिंपल है, 36 + 1 का डबल, ठीक है। 36 + 2 38, 38 19 की टेबल में आता है, 19 2 38, यानी कि ये 19 से डिविजिबल होगा। क्या समझ आया 19 का। 19 में हमें करना है क्या, लास्ट नंबर का डबल करना है। जैसे हम 7 नंबर में डबल करते थे, लेकिन उसमें क्या करते थे, डिफरेंस निकालते थे, है ना, माइनस करते थे। यहाँ पे क्या करना है, हमें प्लस करना है, ठीक है। बाकी बचे नंबर से हमें प्लस करना है इसका डबल, लास्ट वाले नंबर का डबल, ठीक है। तो ये 19 का हो गया। तो मेरे हिसाब से सबको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने ही नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं हमारे। कोई भी नंबर दे दिया जाता है कि ये किससे डिविजिबल है, ठीक है, ये पूछा जाता है। या फिर आपको डिवाइड और सब में यूज होता है, बहुत यूज होता है इस चीज का। तो डिविजिबिलिटी रूल को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। मेरे हिसाब से लगभग 60-70% लोगों को ज्यादातर डिविजिबिलिटी रूल पता होंगे, ठीक है। कुछ नहीं पता होंगे तो यही वाले हैं, जो 7 हो गया आपका, 7 हो गया आपका, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है। फैक्टर वाले में तो मैंने बता दिया कि सर फैक्टर जो होते हैं उनमें अलग अलग से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए डिविजिबिलिटी रूल तो हमने समझ लिया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, उन कुछ क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हम एक ही एग्जांपल से कई तरह के उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द नंबर 56 x 52 इज डिविजिबल बाय 72, ठीक है। हमने 72 का तो डिविजिबिलिटी नहीं देखी, लेकिन उसके फैक्टर्स से कैसे हम निकालते थे डिविजिबिलिटी। जैसे 6 को क्या करते थे, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसी तरह 72 है तो ये देखिए 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए ना, ठीक है। तो 8 का मतलब कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, है ना। 9 क्या कहता है कि इसका सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम सम देख लेते हैं कितना होगा। 5 + 6 हो गया 11, 11 + 5 16, 16 + 6 22, 22 + 5 27, 27 + 2 29। अब इसमें कितना ऐड करें कि वो 9 के टेबल में आ जाए। 29 + 7 36 होता है ना, ठीक है। तो 29 अगर आ रहा है तो उसमें 7 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो यानी हमारा नंबर क्या होना चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पे 7 होनी चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, जो भी डिविजिबिलिटी जिससे पूछ रहा है उसका फैक्टर निकाल दिया, ठीक है। क्योंकि अगर कोई नंबर 72 से डिविजिबल होगा तो उसके फैक्टर से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 9, सबसे पहले मेरे एक सिंपल तरीका देखिए, अगर फैक्टर्स क्या हो रहा है कि 9 अगर आ रहा है तो 9 को उठाना है, 9 से डिविजिबिलिटी और 3 से डिविजिबिलिटी निकालना इजी रहता है, ठीक है ना। क्या होता है कि हमें सीधे सीधे सब निकालना है, सब को देखना है कि वो डिविजिबिलिटी में आ रहा है कि नहीं टेबल में, है ना। तो हमें इसके फैक्टर क्या क्या मिल जाए, 9 और 8 मिल जाए। तो हम 8 नहीं देखेंगे, 8 में हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को 3 नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो तीसरा नंबर भी नहीं x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 क्या करेंगे, फिर सम निकालेंगे, है ना। सम निकाला तो हमारा सम कितना आया, 29। अब देखिए हम कितना ऐड करें कि वो 9 के टेबल में आ जाए। 29 में 7 ऐड करें 36 हो जाएगा, तो 9 के टेबल में आ जाएगा। तो हमने क्या किया,
7 ऐड किया, तो 7 अगर ऐड कर रहे हैं तो x की जगह 7 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हमें क्वेश्चंस करने हैं ये वाले, ठीक है। इस तरह के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें करना कुछ ही होता है, जब भी बड़ा नंबर से डिविजिबल पूछ रहा है तो उसके फैक्टर देख लेते हैं, फैक्टर में से वो नंबर निकालना है जिससे हम इजीली कर सके, ठीक है। अब जैसे 88 दिया गया, 88 साफ समझाना, 8 और 11, ठीक है। अब 11 में फिर से हम देख सकते हैं 11 क्या है कि हमें सम निकालना है और डिफरेंस करना है, ठीक है। तो हमें ये नंबर, ठीक है, ये नंबर और ये नंबर ऐड करने हैं। तो ये हमारा कितना हो रहा है 8, x को छोड़ दीजिए, 8 + 1 9, 9 + 6 15 हो गया, ठीक है। ये यहाँ क्या हो रहा है 9, 3 12, 12 + 0 12, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना। तो हमें इसमें और जोड़ते जाना है कि ये 11 के बराबर, तो हमें 3 डिफरेंस है, 8 और जोड़ दे तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो यानी कि 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम 8 और जोड़ दे तो मतलब हमें यहाँ पे क्या चाहिए नंबर 8। समझ में आया सबको? हमने क्या किया, 88 से पूछ रहा है, 88 के फैक्टर कौन से होते हैं, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से डिविजिबल, जो फैक्टर होंगे उससे डिविजिबल होना चाहिए दोनों से। तो हमारा फैक्टर क्या है 8 और 11 दिख गया। तो 11 से हम निकालते हैं, 11 क्या करना है, हमें ऐड करने होते हैं नंबर, एक एक नंबर छोड़ करके। तो 8 हुआ, ये x है, इसको ना देखिए, 8 + 1 9, 9 + 1 6 15 हो गया टोटल। अब इन नंबर को ऐड करते हैं, बचे हुए नंबर को, 9 + 3 12, 12 + 0 12, ठीक है। डिफरेंस कितना हो रहा है 3, हमें डिफरेंस कितना चाहिए डिविजिबल के लिए, 11 का डिफरेंस चाहिए या 0 चाहिए। तो 3 तो हो गया, 3 में कितना और ऐड कर दे, डिफरेंस बढ़ जाएगा, 8 और ऐड कर देना, तो हमें यानी 8 और यहाँ पे चाहिए, जिससे कि ये डिफरेंस दोनों बढ़ करके कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 8 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 15 था, 8 और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 23, 23 - 12 11 हो गया, तो यानी 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना जाता है। देखिए इस तरह के कितने क्वेश्चन हर साल इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दो मैंने आपको बता दिया, 2 क्वेश्चन करके, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे वही कह रहा है कि x की वैल्यू क्या पुट करें कि ये डिविजिबल हो जाए 99 से, ठीक है। तो अब अपना दिमाग लगाइए, इसमें क्या करना है, मैंने बता दिया आप लोगों को किस तरह से इसको किया जाता है। अगर बड़ा नंबर दिया गया है तो किस तरह से इसमें x की वैल्यू निकाली जाती है, आप लोग ये करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगली वीडियो में लगाएंगे, है ना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया किस तरह से हम लोग डिविजिबिलिटी रूल करते हैं, क्वेश्चंस किस तरह करते हैं इसको सॉल्व, है ना। इसी तरह से जुड़े हुए और क्वेश्चन हम लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक और शेयर करें, है ना। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम इससे रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम से जुड़े। चलिए, थैंक यू।